Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a thing which I feel that what मैं बहुतों से सुन रही हूँ and this is something I know which needs to talk about. I do take counseling on top point. That is where guys can connect with me on one-to-one basis. तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं यार, who are in the age of their 18 to 20 या फिर अर्ली ग्रेजुएशन की फेज में होते हैं and they have a lot of potential. मतलब वो दिखता है यार, वो बात करके और तो इतनी एक्सपीरियंस हो गया बात करते करते आप कुछ टाइम में स्टडी कर लेते हो उनको। प्रॉब्लम क्या आती है यार, दे हैव नो वन टू सपोर्ट। और ये चीज़ कुछ ऐसी है यार, मतलब आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड दिस यूपी बेल्ट, तो थोड़ी वुमेन सेंट्रिक वीडियो रह सकती है। खुल के बोलूँगी चीज़ों को जितना मैं बोल सकती हूँ कि भैया होती है दिक्कत। बहुत लोगों को अपने घरों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी इतू सा भी सपोर्ट नहीं मिलता। उनकी लाइफ में कोई एक नहीं होता जो ये बोल दे कि मैं हूँ तो देख ले। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, यू आर ब्लेस्ड विद देम। भाई आप ग्रेटफुल फील करो, आप ग्रेटिट्यूड फील करो कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ थे जो आपको सुनते थे, आपको समझते थे, आपकी मदद करते थे, आपका भला चाहते थे और आपके मन की आपको करने में उन्होंने मदद की। बेसिक्स है। बहुतों को तो सुन के लगेगा कि यार ऐसा तो होता ही है, कहाँ नहीं होता ये सब। क्योंकि हम लोगों को बहुत ब्रेन वॉश करके बड़ा किया गया है, बहुत नॉर्मलाइज करके बहुत चीज़ों को बड़ा किया गया है। हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बड़ों को एक उपाधि दी गई है कि एक स्टेटस, एक होता नहीं दिया गया है कि जिससे बड़े तो वो भगवान के बराबर है। वट एवर दैट्स यार राइट यार, लेकिन हमारे यहाँ वहीं हिंदुज़म में या फिर किसी भी उसमें दिखाया गया, किसी भी आप कल्चर की अगर बात करें, भगवान से गलती नहीं हुई, भगवान भी से भी हुई है, सबसे होती है। तो वट, जब तक आप लोगों को किसी भी इंसान को बस आप ये समझ के ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे या फिर किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो वट आई वुड से मानते रहेंगे जस्ट बिकॉज शायद वो बड़े हैं, चाहे वो एक्सपीरियंसड है, दिमाग खोले बिना, आंखें खोले बिना और अपना कंट्रोल किसी को देते रहेंगे, ठीक है, चाहे आप बदले में हर्ट हो रहे हो। ये जो प्यार की भाषा होता है ना, वो बच्चा भी समझता है, वो एक जानवर भी समझता है। और वहीं गुस्से की भाषा, नकारात्मक की भाषा, नेगेटिव एनर्जीज, वो एक जानवर भी समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है। बहुत बार ऐसा होता है यार कि हमें लगता है हमारा गट इज टेलिंग अस समथिंग इज रॉन्ग। हमारा उनका जो हमसे बात करने का तरीका है, उनको जो हमें सब अटैच करते हैं, जो ताने मारते हैं, और बहुत घरों में फिजिकल वायलेंस भी होती है। चाहे बच्चा कितना बड़ा हो जाए, दे हैपन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब होता है ना कि यार वो अंदर से उनका स्पार्क ख़त्म हो जाता है। वो इतना लड़ चुके होते हैं, वो इतना हरास हो चुके होते हैं, वो इतना गो थ्रू कर चुके होते हैं इतनी नेगेटिविटी के साथ। उनका दिल खोल के देखोगे ना यार, उसमें सिर्फ या तो बदले की भावना होगी या उसमें बहुत दर्द होगा। नथिंग एल्स विल बी देयर, बट दे वॉन्ट टू डू समथिंग, दे वॉन्ट टू डू समथिंग। होप अच्छी है, वो थोड़ी सी भगवान ने होप रखी हुई है क्योंकि आसपास के लोगों को देख रहे हैं और तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम सब वहाँ आती है व्हेन यू हैव टू डील विद योर प्रॉब्लम्स वेरी साइलेंटली। आपकी लाइफ में शायद शायद सारे रिश्ते होते हैं, आपकी लाइफ में शायद सारे कुछ होता है, बट यू स्टिल फील लॉनली, स्टिल फील अलोन। कोई समझने को नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, कोई समझाने को नहीं है, सबने अकेला कर रखा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो टॉक्सिक है, प्रॉपरली टॉक्सिक है, और आपको उसका जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ऐसे आते हैं यार, प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब आप शायद चिक चिक के बता लो या फिर आपको जो शक्ल है ना वो बहुत कुछ ब्याह कर देती है, बट देन नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। या तो सब अपने काम में व्यस्त है या फिर किसी को घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दिस इज हाउ दुनिया इज। माँ बाप का सपोर्ट होना, माँ बाप का पीछे होना, वो छत और ज़मीन की तरह होता है। बाप इज़ लाइक छत एंड माँ इज़ लाइक धरती। दोनों में से एक का भी नहीं है तो भैया हिल जाता है, सब कुछ हिल जाता है। पहले एक ना टाइम था सोसाइटीज़ में या फिर आई डोंट नो आज भी शायद ये होता हो कि जहाँ पे घरों के अंदर एक माहौल होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पंचायत लग जाती है। चाहे छोटे ने कुछ किया है, बड़े ने कुछ किया, एक पंचायत लग जाती है क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो किसी को ना कोई अपना पर्सनल मैटर नहीं होता था। कुछ भी इशू है तो सबका मैटर है, तो सबके बीच में डिस्कस होता। तो बच्चे भी ऐसे बड़े होते थे, कुछ भी इशू है तो माँ बाप कैटेगरी में खड़ा कर देंगे, दुनिया जहाँ के लोग उनको कुछ बोल के जाएंगे, माँ बाप भी जाएंगे, दुनिया जहाँ के लोग उनको बोल के जाएंगे कि वट, चार लोग की बातें डाल डाल के दिमाग में, दिस इज हाउ यू आर बीइंग रेज्ड। इतना कॉन्शियस होकर आपको रेज किया जाता है और आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती। पर धीरे धीरे करके लोगों को चीज़ समझ में आने लगी कि अगर हम ही नहीं अपने बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे द वे दे आर, अगर हम ही अपने बच्चों को दोस्त सुनाएंगे तो दुनिया तो बैठी है सुनाने के लिए। तो लोगों ने अपने मैटर्स को पर्सनली हैंडल करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से एक ऐसे पेरेंट्स, मतलब ऐसे गार्डियंस आए, वहाँ से ऐसे बड़े आए जिन्होंने, चाहे बाहर कुछ भी हो,
हम अंदर समझा लेंगे, हम प्राइवेटली डील कर लेंगे, पर लेकिन बाहर हम कुछ नहीं कहेंगे। बाहर हम बहुत कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, बाहर हम बहुत सपोर्ट करेंगे। आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद अपने ना 2 टाइप के दोस्त देखे हैं। मैंने खुद, आई डू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी वेरी गुड फ्रेंड, यू नो व्हाट, जो वो ऐसी थी लड़की कि जो पूरा हॉस्टल खाली हो जाता था यार। शी नेवर यूज्ड टू गो बैक होम। पूरे हॉस्टल में अकेली, चाहे त्योहार है चाहे कुछ भी है। एंड जब आप बाहर जाते हो ना अपनी दुनिया से, जब अपने घर से आप बाहर जाते हो तो आपको दुनिया जहाँ के आपको लोगों से मिलने को होता है, आपसे बात करने का होता है, और आपको समझ में आता है, यू स्टार्ट लिविंग आउट ऑफ योर बबल। सबको ऐसा लगता है यार जैसे उनका घर का माहौल है शायद दुनिया भी वैसी ही होती है, दुनिया वैसी ही हसीन है। अगर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपको लगेगा दुनिया वैसी ही हसीन है। आपको लगेगा आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है तो आपको लगेगा दुनिया भी वैसी ही नरक है। तो आई एम वेरी फील ग्रेटफुल कि जब मैं घर से बाहर गई हूँ, मैं बाहर जाके आप अलग अलग दोस्त बनाते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, आपको उनकी कहानियाँ पता लगती है, और तब आपको समझ में आता है कि अच्छा लाइफ में ये भी चल रहा है। और बहुत अच्छी लड़की थी वो, मेरे हॉस्टल में हुआ करती थी, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी वो। एंड बताती नहीं थी क्यों नहीं जाती है, हमें लगता था मे बी वो फाइनेंशियल रीजंस, दूर से है तो जाने में पैसा लगता होगा। एंड वो भी यही बोलती थी कि आंसर में बहुत एक्सपेंस हो जाता है, जैसा आई डोंट यूज्ड टू गो। बट आई नो, बीइंग अ गर्ल शायद आपको एक ब्लेसिंग होती है कि आप, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन बिटवीन द लाइन्स कि वो क्या कहना चाह रही है, वो बिना कहे जो कहना चाह रही है आप समझ पा रहे हो। और समझ में आता था, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माहौल, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माहौल। बहुत बच्चे होते हैं यार, मतलब उन्होंने दुनिया झांका नरक की जो ट्रेनिंग है ना, मे बी बिकॉज ऑफ सम कार्मिक अकाउंट, वो अपनी 4 दीवारी में ही देख कर आए हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ है। बड़ा बनना चाहते हैं, लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन पीछे ना एक इंसान ताली मारने को नहीं है, 20 बैठे हैं उनको गिराने को, मज़ा लेने को। बेमतलब खुंदस, बेमतलब खुंदस। मैं ही मानती हूँ यार, मतलब देयर सो मेनी साइकोलॉजीज बिहाइंड इट, सो मेनी थिंग्स बिहाइंड इट, कि वी ऑल आर लाइक सीड्स। अच्छा पानी मिलेगी, अच्छी खाद मिलेगी, अच्छी सनलाइट मिलेगी, ओनली देन मे बी यू कैन बी अ वेरी बिग पेड़, वेरी बिग वृक्ष। फिर आप ऐसे लायक बनते हो कि आप शायद दुनिया का अच्छा कर सकते हो। आप ऑक्सीजन देते हो, आप छाया देते हो, आप फल फ्रूट देते हो, लेकिन वो परवरिश मिलनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट उसकी वो किसान की मेहनत लगनी, वो सिंचाई करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अ वीडियो जहाँ पे I'm being like anti parents or anti this or anti this. I'm just talking on a very human level. अगर हम कुछ टाइम के लिए हर चीज़ को ह्यूमन लेवल पे समझें, हम भूल जाएं, हम टैक्स ना दें किसी को कि हमारा ये लगता है, हमारा वो लगता है, वो लगता है, वो लगता है। हम बस उन्हें ह्यूमन लेवल देखें, इंसान को इंसान की तरह देखें कि क्या इसमें इंसानियत है, क्या ये इंसान वाले कर्म कर रहा है। आपको उन चीज़ों की बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारा किसी के साथ कोई टैग होता है ना यार कि वो मेरा ये लगता है, तो हम या तो उसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं या फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार हमसे जैसे मर्जी करे वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की, उसको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो टैग्स हट जाते हैं तब क्लैरिटी आती है लाइफ में। दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर दोज पीपल हु हैव बीन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, अ लॉट। या देखो 2 टाइप की फैमिलीज होती है, 2 टाइप के आई वुड से। एक जो भगवान की दी हुई होती है, उसमें यू कांट डू एनीथिंग, अदर यू कैन क्रिएट, एंड वो आपका हक है विच यू कैन क्रिएट। प्रॉब्लम वहाँ आती है यार जहाँ पे बैक टू बैक आपकी किस्मत ही ख़राब है यार, जहाँ जाओ ऐसे लोग मिल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज ऐसी बन गई है एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ पीपल। हमारी सबकी ना एक एनर्जी होती है, हमारी सबकी एक वाइब्रेशन होती है, एंड वी ऑलवेज वर्क एट दैट फ्रिक्वेंसी। इफ योर फ्रिक्वेंसी इज लो, यू विल अट्रैक्ट लो फ्रिक्वेंसी पीपल, ऑलवेज अट्रैक्ट लो फ्रिक्वेंसी पीपल। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह उठने के बाद, जो आपको स्टार्टिंग के 1 घंटा है, 2 घंटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन टू योर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे, अपने मेंटल सेल्फ पे, अपनी फिजिकल सेल्फ पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क। आप बाहर निकल के जब देखोगे आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि यार जो काम के लिए काम नहीं कर रहे, उनका मकसद इंडिपेंडेंट होना, इसलिए उनको फ्रीडम मिल जाए, उनको लड़कीबाजी करने को मिल जाए, या फिर उनको क्लब्स में घूमने को मिल जाए, नो, इट्स अ बेसिक सर्वाइवल। घर से निकल कर आते हैं ताकि वो 4 मिनट का वो सुकून मिल सके। कितने लोग हैं यार ऐसे? आई वुड से पूरी दुनिया में शायद 10-20% लोग ही होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है। जिन्होंने मांगा था उनकी पर्सनल लाइफ वैसी ही है। दे आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड पेरेंट्स,
blessed with very good partners, they're blessed with very good kids, they're blessed with very good relatives, they're blessed with very good friends. 80% की ना जो लाइफ है पर्सनल लाइफ वो ऐसी है कि भैया वो ना देखना भी नहीं चाहते उसकी तरफ, तभी अपने आप को ना सुपर बिजी करके रखा हुआ है, तभी आपको सुपर डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, सुपर डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि यार सोचेंगे बुरा लगेगा, रोएंगे बैठ कर, कुछ नहीं होगा। देख ही नहीं जा रही उनसे अपनी पर्सनल लाइफ आँख खोल के, लिटरली देख ही नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड जब तक पर्सनल लाइफ ठीक नहीं होती ना यार, यू डोंट फील एनर्जाइज्ड, यू नेवर फील एनर्जाइज्ड, एग्जॉस्टेड रहोगे, स्पार्क खत्म रहेगा, डिमोटिवेटेड रहोगे, डाउन रहोगे, सैड रहोगे, लॉस्ट रहोगे, पर्पस ही नहीं होगा, यू वॉन्ट फील अलाइंड, नेवर फील अलाइंड। मेरा हमेशा से ये मानना है यार, पढ़ाई करनी अपनी जगह सही है, हर चीज़ अपनी जगह सही है, लेकिन टाइम निकाल के जिन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं उनको ज़रूर करें, जो नहीं है उनको भगवान पे छोड़ दें और अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.